हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को देखने से पहले हमें एक दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं, छोटे से, ज़्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है। साइन प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है। यही तीन फॉर्मूले हैं बस, और आगे एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, एक सेकंड में इसको रब कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, तीन टर्म्स दी हुई हैं। साइन ए, कॉट ए, सॉरी सेक ए और टेन ए। ठीक है। ये तीन टर्म्स दी हुई है हमको, और हमको बोला गया है कि इन तीन टर्म्स को हमें कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब साइन ए इक्वल टू समथिंग होगा, और इस समथिंग के अंदर सिर्फ कॉट स्क्वायर कॉट होगा। अब वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो सकता है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर हो सकता है, 1 प्लस कॉट हो सकता है, 1 माइनस कॉट हो सकता है, 1 अपॉन कॉट हो सकता है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट हो सकता है। ठीक है। वो हम देखते हैं कि सॉल्व करके क्या आंसर आएगा उसका। बस कॉट होना चाहिए साइन के इक्वल टू में। ठीक है। और कॉट के साथ कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। तो पहला पार्ट देखते हैं हम, साइन ए। ठीक है। एक्स नहीं, अलजेब्रा नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो साइन ए करके छोड़ देते हैं इसको। अब हमें पता है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है। हमने अब अभी देखा था 2 मिनट पहले। अब इसको हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। अब ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ न्यूमरेटर में है। इसके यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा। तो इसको हम साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट ओवर। तो रूट ओवर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। साइन ए के इक्वल में कॉट स्क्वायर ए आया, नो मैटर कि रूट में आ रहा है कैसे आ रहा है, बट कॉट स्क्वायर ए आ रहा है। ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। इसको ना साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट ए इधर लिख लेते हैं। ठीक है। ये अभी हमारे काम आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अब सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। अब हमने देखा है कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये है। ठीक है। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम लिखेंगे इसको यहाँ पे इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि सेक का उल्टा, सॉरी हाँ, सेक का उल्टा कॉस होता है, हमें पता है। तो हम एक छोटी सी ट्रिक करेंगे, इसको मैं ऊपर यहाँ सॉल्व करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। 1 अपॉन 1 को यहाँ ले आते हैं, कॉस को यहीं पे रहने देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1
इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ माइनस है पर हमें माइनस में तो हम वैल्यू निकालेंगे नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, स्क्वायर हटाया, रूट ओवर चल गया। तो अब ये पूरा क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए सेक ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा अजीब सा आंसर है बट कोई बात नहीं, आंसर हमारा यही है और बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यहाँ एलसीएम में लिख सकते हो, फिर इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा बहुत ही इजी है। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने देखा था कि कॉट जो है 10 का इनवर्स होता है, तो 10 इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। खत्म, थर्ड पार्ट हमारा यही खत्म। ठीक है, तो हमने कॉट ए को सॉरी साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिख दिया, सेक ए को कॉट के टर्म्स में लिख दिया और टेन ए को कॉट के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, तीनों को हमने कॉट के टर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको मैं पूरा रब कर देता हूं यहां से। अब क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोल रहा है, अभी हमने कॉट के लिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू निकाली थी, सॉरी एक्सप्रेस किया था कॉट को तीन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में। अब हमें सेक को एक्सप्रेस करना है, सेक ए को। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच है, क्वेश्चन 1 में क्या था, क्वेश्चन 1 में आपको सिर्फ कॉट के फॉर्म में ही लिखना था। ठीक है, जैसे हमने तीनों पॉइंट सॉल्व किए थे, तीनों पॉइंट में हमारे पास वेरिएबल सिर्फ कॉट था, बाकी सारे कांस्टेंट थे। जैसे 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, और 1 प्लस माइनस जो भी था। ठीक है, अब सेक ए में ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, जैसे कॉस ए है 1 अपॉन सेक ए, हम सबको पता है। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो हमारा खत्म, और एक सेक ए खुद है। ठीक है, अब हम साइन ए के लिए देखते हैं, तो साइन ए के लिए देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि हमें साइन को साइन के इक्वल टू में सेक लेके आना है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट ओवर चल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर टर्म्स में नहीं लिखना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास सेक ए तो है ही है, कॉस ए का हमने लिख लिया है, साइन ए का हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इन दोनों को रब कर देते हैं, और भी लिखना है क्योंकि हमें। ठीक है, अब 10 के लिए देखते हैं। हमने टर्म पढ़ा था, सॉरी फॉर्मूला पढ़ा था, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही पढ़ा था। इसको हम 10a इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। और सेम हम कॉट के लिए भी लिख सकते हैं, कॉट के लिए हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू, यहाँ का ए कहाँ गया, 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
क्योंकि कॉट जो होता है वो हमारा 10 का इन्वर्स होता है, तो 10 का इन्वर्स कर दिया हमने तो कॉट की वैल्यू आ गई। अब हमने 10a लिख लिया, कॉट a लिख लिया। अब क्या बच गया हमारे पास, कौन सी टर्म बची है, कॉसेक स्क्वायर है, सॉरी कॉसेक a बचा है हमारे पास बस। ठीक है, तो कॉसेक a के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन a के लिए आंसर आया था उसका इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि कॉसेक a की वैल्यू 1/sin a होती है। तो साइन के लिए हमारा जो आंसर आया था उसको हम इन्वर्स कर देंगे। साइन के लिए हमारा आंसर क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए रूट ओवर। ये हमारा साइन ए के लिए आंसर था, है ना। ये हमारा साइन ए के लिए आंसर था। अब कॉसेक ए के लिए इसका इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए SCC स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये हो गया कॉसेक के लिए, कॉसेक ये भी हो गया हमारा। तो 1 2 3 4 5 और 6 तो सेक हमारे पास था ही। तो सेक ए को हमने, अब क्वेश्चन 3 जो है हमारा वो MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चॉइसेस पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ अपना सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है, tan स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले ले गए हैं बस, तो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 9 भी कॉमन ले लिया है, 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन निकाल लिया है, इसको हटा लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 है, 9 × 1 हमारा क्या आंसर आएगा, 9। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमको, कहाँ गया सेकंड पार्ट, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिख रहा है tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, sin/cos, sec की वैल्यू 1/cos, cot की वैल्यू cos/sin, sec की वैल्यू 1/sin। तो यहाँ दिख रहा है कि अपॉन में सब साइन आ रहा है, यहाँ दिख रहा है, सॉरी अपॉन में सब कॉस आ रहा है, यहाँ दिख रहा है अपॉन में सब साइन आ रहा है। तो पहले हम इन सब की वैल्यूज चेंज कर देंगे, आई मीन tan को चेंज कर देंगे कॉसेक साइन में, सेक को कॉस में, कॉट को कॉसेक साइन में, और कॉसेक को साइन में। तो 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1/sin थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 होल अपॉन cos थीटा, सेम हेयर 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा। ठीक है, अपॉन cos थीटा है यहाँ पे। अब हम ऊपर का थोड़ा रब कर लेते हैं,
ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो जाए। अब यहां से हमने क्या किया, ठीक सॉल्व किया ना मैंने। ठीक है, तो 1/, सॉरी 1/cos और 1/sin को हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, तो हम 1/cos और sin a को बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अंदर क्या बचा, cos थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। ठीक है, तो cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस नहीं आएगा, माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आएगा एंड देन यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, cos and cos माइनस cos थीटा। ठीक है, sin and sin and cos sin and माइनस, तो ये माइनस साइन हो गया। ठीक है, प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस आएगा -1। ठीक है, तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा को प्लस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस sin प्लस cos माइनस sin प्लस sin, बचा क्या हमारे पास, 2 cos, सॉरी बचेगा हमारे पास, ये बचेगा और ये बचेगा, तो हो जाएगा 2 cos थीटा डॉट sin थीटा अपॉन में भी हमारे पास cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा है यहाँ पे बाहर। ठीक है, ये रहा बाहर, तो इससे पूरा कैंसिल, हमारे पास आंसर कितना आया, 2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसको हमने पहले अपॉन की फॉर्म में किया, साइन कॉस में चेंज किया सबको हमने। साइन कॉस में चेंज करने के बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने कॉस और साइन को बाहर निकाल लिया और जो ऊपर वैल्यूज बची उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया वो यहाँ लिखा गया, फिर प्लस माइनस करके जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखा गया है, और कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए, आंसर बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है इसके, इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1, अच्छा लिख लेते हैं पहले हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ सेक है और यहाँ साइन थीटा है। ठीक है, तो हम इन सब की वैल्यूज साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। वन अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा को हम बाहर निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारे पास बचेगा। अब ये हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 1 x प्लस वाई एक्स माइनस वाई।
ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से एक कॉस कैंसिल एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आंसर कॉस थीटा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट भी इजी है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं। देखते हैं फोर्थ पार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है हमारे पास। सॉरी, ये प्लस है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन थर्ड का। अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये सेक थीटा है, ये सेक थीटा है, और ये दिख रहा है कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब सेक थीटा का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉस थीटा, और इसका इन्वर्स क्या होता है, साइन थीटा, और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक हमें पता है कि साइन का इन्वर्स होता है, ये रहा। सेक हमें पता है कॉस का इन्वर्स होता है, ये रहा। और हमें पता है साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन टेन थीटा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में हमारे पास 8 या 9 पार्ट्स हैं, सॉल्व करते हुए देख रहे हैं कितने हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉसेक है, यहाँ पे दिख रहा है कि कॉट है, और यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है। कॉसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉट को भी साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, कॉसेक को साइन में चेंज किया, कॉट को साइन और कॉस में चेंज किया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम लेके पहले सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ तो गलती हो रही है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, साइन थीटा, ओ उल्टा लिख दिया है ना ये हमने, कॉट थीटा की जगह हमने टेन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये नहीं होगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये होल स्क्वायर है, इसको हमने लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड लेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अलजेब्रा में हमने ये चीज पढ़ी हुई है।
तो अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS है। ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, और इसके साथ क्या हमारा प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल टू है 2 sec a के, ठीक है। 2 sec a cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 cos a हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। cos a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 cos ए प्लस cos ए एंड साइन ए, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हमने सिर्फ सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ से देखिए कि ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी, ये और ये मिला के 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये भी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो ये 2 sec a हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस ए sec a के इक्वल होता है, ये हमारा RHS है, यही RHS ये रहा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ कॉस ए है, यहाँ sec a है, तो पहले sec को cos में चेंज कर लेते हैं, ये 1 अपॉन कॉस होगा होल अपॉन 1 अपॉन कॉस होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो cos a प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, तो cos से cos कैंसिल, बचेगा हमारा cos प्लस 1, ये हमारा LHS में बचा है, ठीक है। RHS सॉल्व करते हैं हम, यहीं पे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रब करके यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस, अरे यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसी के इक्वल टू में लिख लेते हैं, फिर इसके इक्वल टू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए माइनस बी का स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसके इक्वल टू में ये आ जाएगा। LHS और RHS दोनों हमारे इक्वल हो गए। सेट, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 में क्या बोल रहा है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू है sec a और tan a के, ठीक है। tan a के 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट ओवर इक्वल टू sec a प्लस tan a, ठीक है। अब यहाँ sec a है, यहाँ tan a है, मतलब
अगर इसको हम चेंज करना चाहेंगे तो 1/cos ए होगा और sin a अपॉन cos ए होगा। दोनों के पास cos आ रहा है, यहाँ पे cos नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a इन LHS। ठीक है, LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम cos a से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 1/cos a प्लस साइन a अपॉन cos a होल रूट ओवर तो है ही हमारे पास 1/cos a माइनस साइन a बाय cos a। ठीक है, होल स्टेटमेंट हमारी ये बन जाएगी। अब तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा हमारा, sec a प्लस टेन ए अपॉन sec a माइनस टेन ए रूट ओवर में। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे रैशनलाइज करेंगे हम LHS को, मतलब इस चीज को हम रैशनलाइज करेंगे। मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूं, या तो हम यही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रब ही कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमको लिखने में। तो ये हो जाएगा रूट ओवर sec a प्लस टेन ए माइनस sec a, सॉरी मल्टीप्लाई में sec a माइनस टेन ए होल अपॉन में sec a टेन ए और sec a माइनस टेन ए। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। तो रूट ओवर में ये हो जाएगा sec स्क्वायर है, अगर हम इसको ना ले sec स्क्वायर है टेन है ना करें हम, करना तो पड़ेगा, sec स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन में sec a माइनस टेन है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने एक चीज गलती की है, ऐसे रहेगा तो ये प्लस होगा ना, यहाँ पे माइनस क्यों होगा, तो ये भी प्लस होगा, उल्टा लिख दिया है हमने। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये होल स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, ये प्लस है और ये स्क्वायर में आएगा, तो ये होल स्क्वायर में आएगा तो एक बाहर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये नीचे तक है। अब sec a माइनस टेन ए की वैल्यू होगी 1, क्योंकि sec a प्लस 1 इक्वल टू टेन ए होता है, तो टेन ए को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो sec a माइनस टेन ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अपॉन में 1 लिख के फायदा नहीं है, तो हमारे पास आया ये, और जो कि हमारा RHS है। ठीक है, तो सेवंथ पार्ट देखते हैं एक बार। ठीक है, सेवंथ पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हमें साइन कॉमन दिख रहा है, यहाँ कॉस कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा है, साइन 1 बचेगा अंदर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा हमारे पास।
तो हम ऊपर वाले साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं। 1 - 2 और 1 - साइन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी साइन थीटा तो हमारे पास है ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो उस फॉर्मूले से हमारा ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है, 1 - 2 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गया। इसका हमारे पास क्या बचा, tan थीटा, जो कि हमारा RHS है। RHS यही है हमारा। तो इस 7th क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 7th पार्ट सॉल्व हो गया। 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट भी बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है 8th पार्ट भी। 8th पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा होगा, सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब ये वन हो जाएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है, कैंसिल हो गया। सेम इसके साथ भी होगा, कैंसिल हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वन हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही था हमारा RHS, ये रहा RHS। 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 9th पार्ट भी छोटा सा ही है हमारे पास। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक ए है माइनस साइन ए है। ठीक है, और सेक ए माइनस कॉस ए है, मल्टीप्लाई में सेक ए है माइनस कॉस ए है, ये इक्वल टू है किसके, 1 अपॉन tan ए। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमें अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक साथ सॉल्व नहीं होगा। LHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा, RHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ कॉसेक है और साइन है, यहाँ सेक है और कॉस है, तो कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, सेक को कॉस में चेंज कर लेंगे।
1/sin A माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1/cos A माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए को साइन में चेंज कर लिया, सेक को कॉस में चेंज कर लिया। ये हमारे पास क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर हो गया अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। साइन ए इंटू कॉस ए था, उसको कॉस ए इंटू साइन ए लिख लिया, एक ही बात है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए, ये चीज हमारे पास बची। ठीक है, एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो कॉसेक को साइन में चेंज किया, सेक को कॉस में चेंज किया, फिर नॉर्मल एलसीएम लिया इसका, फिर आगे प्रोसेस किया। अब आरएचएस देखते हैं, आरएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कॉस और साइन में है, यहाँ टेन और कॉट में है। ठीक है, एलएचएस को हम यहाँ से रब कर लेते हैं। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना है तो। इसको हमने यहाँ से रब कर लिया। आरएचएस लिखते हैं हम यहाँ पे, आरएचएस टेन को साइन कॉस में चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, 1/sin A अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन ए डॉट कॉस ए आ जाएगा, साइन ए डॉट कॉस ए आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास। यही था हमारा एलएचएस, एलएचएस भी यही था, एलएचएस भी यही आ गया। ठीक है, 10th पार्ट देखते हैं इसका, 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ गया 10th पार्ट। 10th पार्ट भी छोटा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका, भी छोटा सा सॉल्यूशन है। अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ है। ठीक है, 10th पार्ट देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस है माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल करना है और इसको इसके इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल दिखाएंगे और इसको भी इसके इक्वल दिखाएंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ मिलाना क्या है, tan स्क्वायर है, यहाँ क्या है कॉट स्क्वायर है, तो कॉट को हम 10 में चेंज कर लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन tan स्क्वायर है प्लस 1 होल अपॉन tan स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर है क्या इक्वल आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan स्क्वायर है प्लस 1 1 प्लस tan स्क्वायर है, बचेगा आपके पास क्या tan स्क्वायर है, जो कि आपका आरएचएस है पहले से ही। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये कॉस्ट है, कॉट है। ठीक है, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। यहाँ tan है, यहाँ कॉट है, तो इस कॉट को 10 में चेंज कर लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर है। ठीक है, और tan स्क्वायर ए नहीं है तो इसका होल स्क्वायर था, ये तो गलती कर दी हमने। ठीक है, होल स्क्वायर है इसका।
अब क्या करेंगे, ये तो हमारा एज यूजल ऊपर आ जाएगा, इसको भी हम साइड रखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 10 का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर है, ये वाला 10 स्क्वायर है, ठीक है। इसको बाहर रखा है हमने, 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 10 स्क्वायर है, जो हमारा ये है, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यार ये सेम आ गया हमारे पास, कैंसिल आउट, बचा क्या 10 स्क्वायर है, लाना क्या था 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम हो गए, तो 10th पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, हमने इंट्रोडक्शन किया ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज हमने पढ़ी, आइडेंटिटीज भी हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रीज की। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या होती है, वो जो हमने साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, और 2 फॉर्मूले हमने और पढ़े थे, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ लिया, 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होती है, 30 पे, 60 पे, 45 पे और 90 पे। और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या था, वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन ए की वैल्यू जो पी अपॉन एस थी, और कॉस ए की वैल्यू बी अपॉन एस थी, वो सब हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ठीक है। तो हमने 3 अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तीनों की अलग अलग एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ जाके भी पिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या आपको कोई चीज़ जो मैंने पढ़ाई आपको समझ नहीं आई तीनों एक्सरसाइज में से, या आगे भी जो पढ़ाऊँगा और जो पीछे पढ़ाया आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप मेरे को पर्सनल पिंग कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, बट प्लीज़ व्हाट्सएप पे पिंग ही करना, मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, कॉल मत करना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।